नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा लागू किसान बिल किसानों को बर्बाद करने वाला है और किसान खाली हाथ रह जाएगा। जमींदारी कंपनियों के हाथ में चली जाएगी। किसान बंधुआ मजदूरों की तरह काम करेगा। वह दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा। यह विचार मथुरा के पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने गांव मंगोर्रा में आयोजित एक किसान बैठक में कही। उन्होंने कहा कि जब किसानों ने इस बिल की मांग ही नहीं की तो सरकार इस बिल को जबरन क्यों थोप रही है। यही वजह है कि किसान विरोध के लिए सड़कों पर पड़े हुए हैं और सरकार अपनी हठ धर्मिता पर उतारू है। जो सरकार किसान के साथ छलावा करे उसे सत्ता में रहने का कोई भी हक नहीं है। लोगों का उत्साहवर्धन हुआ है। जिस तरीके से किसान आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, सरकार के हर फैसले को फेल कर रहे हैं, हर तरकीब को फेल कर रहे हैं। इससे उम्मीद जागी है लोगों के मन में कि ये सरकार अगर नहीं मानेगी किसान की बात को तो सरकार को हटाने के माला रखना है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा सेवा शिविर कुंभ वृंदावन में आज महासभा के तत्वाधान में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान प्रशस्ति पत्र देकर एवं पटुका और पुरस्कार देकर किया गया। महासभा के नगर अध्यक्ष आचार्य रामविलास चतुर्वेदी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ ने कहा कि छात्र छात्राओं का सम्मान करना सभा के लिए गौरव की बात है, क्योंकि विद्यार्थी देश की भावी पीढ़ी है, देश का भविष्य है। जब सामाजिक संस्थाएं बच्चों का सम्मान करती हैं तब उनका उत्साहवर्धन होता है और आगे बढ़ने में उनको एक साहस उत्पन्न होता है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा इस प्रकार से अनेकों वर्षों से छात्र छात्राओं का सम्मान करती चली आ रही है। ब्रज प्रांत अध्यक्ष पंडित रमेश दत्त शर्मा एवं जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों में से कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई नेता, कोई विशेष पदों पर जाकर देश के लिए काम करते हैं। यदि संस्थाएं इस प्रकार से समय समय पर इनका उत्साहवर्धन करती हैं तो बच्चों को आगे बढ़ने में एक उत्साह उत्पन्न होता है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा सेवा शिविर कुंभ में आज छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। जिन छात्र छात्राओं ने अथक मेहनत करके 90% से अधिक मार्क्स लेकर के आए हैं, उनका इस सभा ने सम्मान किया है, जिसमें बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। आज इस कुंभ में केवल हवन यजन ही नहीं है, अपितु बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए यह सभा कार्य कर रही है। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि जब हम बच्चों का सम्मान करते हैं तो बच्चे देश का सम्मान करते हैं, परिवार का सम्मान करते हैं। परिवहन विभाग के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत गुरुवार को मथुरा जनपद के सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में जादू के माध्यम से वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चलाए जाने के लिए जागरूक किया गया। एआरटीओ कार्यालय परिसर में आयोजित जादू शो के अवसर पर कार्यालय में अपने लाइसेंस संबंधी कार्य करवाने के लिए आने वाले वाहन चालक भी शामिल हुए और जादूगर के द्वारा दिखाए गए कार्यक्रम का आनंद लिया। इस कार्यक्रम आयोजन के संबंध में मथुरा जनपद के वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया, आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 20 सम्राट जादूगर आए थे, जिनके माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधित समस्त नियमों को जनमानस में, ऑफिस के कार्यालय में उपस्थित जनता को, वाहन स्वामियों को, वाहन चालकों को इस नियम से अवगत कराया गया। वृंदावन में 16 फरवरी से कुंभ मेले का आगाज हो चुका है, जिसके चलते सभी संत लोग अपने अपने अखाड़ों के साथ साथ स्वयं के शिविरों में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके चलते शिविरों में ध्वजारोहण कार्यक्रम लगातार जारी है। गुरुवार को भी सनातन नगर बड़ी सूरमा कुंज प्रेमदास महाराज जी के शिविर में विधि विधान से पूजन व ध्वजारोहण का आयोजन किया गया, जिसमें तीर्थ पुरोहित द्वारा विधि विधान के साथ ध्वज पूजन किया गया। साथ ही मंत्रोच्चारण के मध्य ध्वजारोहण हुआ। आज श्री रूप सनातन नगर शिविर का उद्घाटन हुआ, ध्वजारोहण पूजन, और आज से भागवत कथा प्रारंभ है। पूरे महीने यानी मेला जब तक चलेगा तब तक 5 भागवत कथा होगी और दोनों शाम लीला होगी, चतुर्मापुर लीला और श्री रास लीला। इसके अलावा संकीर्तन, संत सेवा, तिथि सेवा, ये कार्यक्रम। आज किस चीज का पूजन किया गया? आज ध्वजा का पूजन। क्यों किया जाता है ध्वजा पूजन? ध्वजारोहण के बिना कोई काम शुभ नहीं होता। हमारी हिंदू संस्कृति में सर्वप्रथम ध्वजारोहण होता है।
गुरुवार को थाना राया क्षेत्र के बलदेव मार्ग पर नगर पंचायत कार्यालय के समीप एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक अंकुर, जो कि अपने कॉलेज का फॉर्म भरकर अपने गांव जा रहा था, तभी बलदेव की ओर से आ रही इको गाड़ी ने उसमें टक्कर मार दी, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसको मथुरा के लिए रेफर कर दिया। घटना के संबंध में घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि वो कार सवार चालक नशे में था। क्या नाम है सर आपका? कैलाश। आप इनके कौन हो? मैं इसका भाई हूँ। ये कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? अभी ये तो दाऊदी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी। अभी हमें जैसी सूचना मिली कि भाई एक्सीडेंट हो गया, तो हम तुरंत ही गांव से दौड़े हॉस्पिटल चले आए। धर्मनगरी वृंदावन में चल रहे कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में संत और भक्तों की सुविधा व सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन द्वारा जहां चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, वहीं कोरोना काल को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी श्रृंखला में गुरुवार को कुंभ मेला क्षेत्र स्थित स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 3 बूथों पर टीकाकरण किया गया, जहां टीकाकरण के लिए चयनित पुलिसकर्मियों को टीका लगाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर सुमन चतुर्वेदी ने बताया कि एग्जैक्ट गिनती तो है नहीं, जिसका आज नंबर है उन लोगों को लगाई गई है, और जिन लोगों का नाम और नंबर पहले से फीड है उनको लगाई गई है। हम लोगों ने सभी को 100% लगाने के लिए प्रयास किए जाएंगे और विभिन्न डेटों में लगाई जाएगी। इसका कोई साइड इफेक्ट है नहीं, हम खुद अभी लगवा के आए हैं आपके यहाँ। आज जो हमारे ये स्वास्थ्य विभाग का कंट्रोल रूम है, यहाँ पे 3 साइट बनाई गई है वैक्सीनेशन, कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। और इसमें जो हमारे ट्रूप्स हैं और जो पुलिस वर्कर हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हों, और जिनका पहला टीका लग चुका है और जिनका सेकंड ड्यू है, या जिनके पास पहला टीका लगने के लिए मैसेज आ गया है, उन सभी ट्रूप्स को, जितने भी पुलिस वर्कर हैं, उन सबको यहाँ हम कोविड-19 का टीका लगा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के किसान कृषि बिल वापस लेने की जिद पर अड़े हैं, जिसके चलते आज ट्रेन रोककर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे देश में सभी भारतीय किसान यूनियन के द्वारा संयुक्त रूप से रेल रोककर चक्का जाम किया जा रहा है। वहीं सहारनपुर के टपरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे, जहां किसानों ने पटरियों पर बैठकर अपनी ताकत का एहसास कराया। किसानों का कहना है कि अभी तक किसी ट्रेन का भाग बंद नहीं हुआ। अगर कोई भी ट्रेन आज सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर आती है तो किसान मिलकर उस ट्रेन को रोककर आज अपने आंदोलन को सफल बनाएंगे। देखो, आज 88 दिन हो गए दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहा कृषि बिलों को लेकर, तो उसी आंदोलन को सरकार को ये दिखाने के लिए कि देहात का किसान भी जो दिल्ली नहीं पहुंच रहा, वो भी किसान के समर्थन में हर घर में किसान तैयार है। और एक आह्वान में पूरे देश में रेल रोको अभियान है। सरकार को यही दिखाना चाह रहे कि सारे देश का किसान एकजुट है, वो किसानों के समर्थन में है। और ये सरकार का भरम हट जाएगा कि अब पता लग जाएगा उसे हर गांव में, हर क्षेत्र में किसान एकजुट होता जा रहा और कृषि बिलों की जानकारी अब किसान को सही तरीके से होती जा रही। आज शहर कांग्रेस कमेटी महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता देश भर में पेट्रोल, डीजल व गैस के बढ़ते दामों को लेकर सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि केंद्रीय उत्तर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण केंद्र की भाजपा सरकार ने बेतहाशा टैक्स लगाकर डीजल, पेट्रोल एवं कुकिंग गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि की है, जिससे आम जनता, गरीब मजदूर का जीवन यापन करना कठिन हो गया है। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया है, जिससे हर वर्ग परेशान है। गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। हम ज्ञापन के द्वारा आपसे ये मांग करते हैं कि पेट्रोल, डीजल एवं कुकिंग गैस सिलेंडर के दामों को तत्काल प्रभाव से कम किया जाए। ये महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों द्वारा जो केंद्र सरकार ने गैस, पेट्रोल, डीजल के जो दाम बढ़ाए हैं, उसके एवज में हमने सभी पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय तो किसी कारणवश ऑफिस में नहीं मिले, तहसीलदार साहब को, उनके अधीनस्थ अधिकारी को ज्ञापन दिया है और उसमें हमने मांग की है केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कि जो कच्चा तेल
आपको दामों में मिल रहा है, उसमें आपने 30 से 35% जो टैक्स लगाकर एक आम गरीब मजदूर किसान की कमर तोड़ने का जो काम किया है, उसके विरोध में आज सभी हम साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने ज्ञापन अपना प्रेषित किया है। हमारी मांग ये है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम आपने बढ़ाए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से आप बंद करें और ख़त्म करें। कांग्रेस के पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी विजेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता बुलाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि किसान आंदोलन के समाप्त करने के लिए जाट विधायक और सांसदों की मीटिंग बुलाई गई है। बहुत दुख हुआ कि एक राष्ट्रीय पार्टी किसान आंदोलन को समाप्त कराने के लिए किसी जाति विशेष के सांसद विधायकों को बुलाया गया है। किसी भी जाति को बुला करके सर्व समाज की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं ताकि देश कमजोर हो। किसान आंदोलन के नाम पर उस जाति को बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं इन तथ्यों के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि किसान भाइयों की मांगों को प्रधानमंत्री जी मांगे। इस तरीके की बचकाना हरकत चाहे उनके पार्टी के बड़े से बड़े नेता की हो, उनके खिलाफ एक्शन लें और देश से माफी मांगे और उन कृत्य को करें। राजनीतिक तरीके से हर समय वोट की राजनीति नहीं की जाती है। गुरुवार को मथुरा जनपद के कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में यमुना कार्य योजना विषय को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में यमुना शुद्धिकरण के मामले को लेकर जुड़े सभी विभागों के अधिकारी सहित सामाजिक बंधु मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों से उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप किए जा रहे कार्यों एवं यमुना जल की वर्तमान स्थिति पर जानकारी प्राप्त की गई। वहीं हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी के द्वारा यमुना के जल की वर्तमान स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया, तो जिलाधिकारी के तेवर तलक भी नजर आई, जिस पर उन्होंने प्रदूषण विभाग, सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द जिम्मेदारियों के अनुरूप कार्य संपादित कराए जाने के निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जल्द ही वे स्वयं यमुना घाटों का निरीक्षण कर यमुना जल की स्थिति का मुआयना करेंगे। हमारी यमुना साफ, स्वच्छ और निर्मल रहे, उसके लिए जो विभिन्न बिंदु हैं, माननीय न्यायालयों के जो निर्देश हैं उनके अनुपालन करने की स्थिति सभी विभागों से उसकी जानकारी ली गई और जहां जहां कार्रवाई करने के आदेश दिए जाने की आवश्यकता थी वहां उस प्रकार के निर्देश दिए गए। आज सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष विवेक मनूचा व महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला के नेतृत्व में व्यापारियों के साथ हो रही उत्पीड़न के विरोध में सहारनपुर नगर निगम मेयर संजीव वालिया और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह से नगर निगम सहारनपुर कार्यालय में मिला, जहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए सहारनपुर मेयर संजीव वालिया और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि निगम के कुछ अधिकारी अतिक्रमण के नाम पर, गंदगी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं और नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के नाम पर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। नगर निगम के कर्नल नेगी खुले रूप से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वह अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के जोफरी गांव के निकट जंगलों में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या के कारणों की जांच में जुट गई। मृतक परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के जोफरी गांव के निकट जंगलों में छोटे लाल नाम के व्यक्ति का शव पड़ा देख क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी थाना लोधा पुलिस को दी गई। सूचना पर लोधा पुलिस के साथ सीओ घटनास्थल पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ गबना ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना लोधा इलाके के जोफरी गांव के निकट जंगलों में छोटे लाल नाम के व्यक्ति का शव पड़ा मिला है, जिसकी जानकारी क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को दी। छोटे लाल व्यक्ति है, इसकी डेड बॉडी मिली थी और इसमें FSL टीम भी बुलाई गई है और जाँच भी की जा रही है। अभी सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसमें तफ्तीश जारी है। सर, क्या लगता है हत्या की क्या वजह रही होगी? नहीं, इसमें हत्या प्रथम दृष्टया में हत्या नहीं लग रही है जी। अभी जांच के उपरांत सब पता किन परिस्थिति। इगलास तहसील क्षेत्र के गांव रामपुर कनेटपुर के रहने वाले देवकी नंदन शर्मा के पुत्र महेश चंद्र शर्मा ने UPSC 2019 में गन्ना विभाग में अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। आपको बता दें कि देवकी नंदन शर्मा ने UPSC में उत्तर प्रदेश में प्रथम रैंक हासिल की है। वहीं देवकी नंदन शर्मा 3 भाइयों में दूसरे नंबर के हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से परास्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद नेट परीक्षा 2017 में उत्तीर्ण की।
किसान पुत्र देवकीनंदन शर्मा की माता ममता शर्मा गृहिणी हैं। देवकीनंदन शर्मा के बड़े भाई मदन शर्मा रिलायंस जियो कंपनी के मैनेजर पद पर तैनात हैं। वहीं छोटे भाई चेतन शर्मा बीएड के छात्र हैं। इस अवसर पर सभी ग्रामवासियों ने सभी शुभचिंतकों को बधाई दी। देवकीनंदन शर्मा की माताजी ने बेटे का चयन यूपीएससी में हो जाने पर तिलक कर मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। वहीं देवकीनंदन शर्मा की माताजी ने जानकारी देते हुए बताया कि सर, मैंने 12th क्लास शिवदान सिंह इंटर कॉलेज से हिंदी मीडियम से किया। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए मैं जब जीएलए इंस्टीट्यूट गया तो मुझे सबसे पहली दिक्कत रही थी इंग्लिश मीडियम का, क्योंकि हिंदी मीडियम से मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा, हाई स्कूल और इंटर। उसके बाद ग्रेजुएशन में बहुत दिक्कत रही, वहाँ पे पहली बार घर से बाहर भी निकलना हुआ। ग्रेजुएशन जैसे कैसे भी किया। उसके बाद एक ग्रामीण माहौल में मुझे नहीं पता था कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे कि हमारे बड़े लोग जो बुजुर्ग हैं वो सभी बताते हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय अपने आप में एक ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है, तो मैंने वहाँ का इंटरेस्ट दिया और 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ। अब वहाँ पे भी एक मुसीबत रही कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स था वो उस समय तक पास नहीं कर पाया। इसकी वजह से मुझे 1 साल गैप ड्रॉप करना पड़ा 2011 से 12 तक। फिर मैंने कोटा तैयारी की मेडिकल लाइन के लिए। 2012 में मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ अलीगढ़ विश्वविद्यालय में। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 2017 में मैंने नेट क्वालिफाई किया है, ARS नेट। 2018 में मेरा असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ और 2019 में मैंने फर्स्ट रैंक APPO में सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर से सिलेक्शन हुआ, लेकिन अभी तक उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। और 2015 के बाद जैसे मेरा टाइम था तो मैं सिविल सर्विस में लगा हूँ। 2017 में मैं IAS इंटरव्यू तक भी पहुँचा हूँ और ये मेरा तीसरा मेंस इंटरव्यू अटेम्प्ट था PCS। जैसे आपने बताया कि आपको पढ़ाई के लिए संघर्ष करना, क्या कभी जो है आर्थिक स्थितियाँ भी आपको जो पढ़ाई के बीच में आड़े आई थी? आर्थिक स्थितियाँ मुझे नहीं, लेकिन घर वालों को कई बार शुरुआत से ही, क्योंकि मेरे फादर एक किसान हैं और समझिए किसान का कितना इनकम रहता है। तो 3 भाई हैं, पैरेलल स्टडी कर रहे थे तीनों भाई, तो आर्थिक परेशानी तो पहले से ही रही है, लेकिन फिर भी घर वालों ने मेरा जो भी मुझे नीड थी वो सब पूरी किया है। अच्छा, जो नए जो छात्र हैं जो PCS IAS वगैरह के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लगे रहिए डिटर्मिनेशन के साथ, विद फुल कंसंट्रेट करिए, रेगुलरिटी रखिए, सिलेक्शन निश्चित होता ही है अगर आप मेहनत करते हैं। सफलता के लिए क्या कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट कुछ नहीं है। सचिन तेंदुलकर जब 2011 का वर्ल्ड कप चल रहा था तो सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि आप अगर कोई शॉर्टकट करेंगे तो वो सफलता दे देगा आपको, लेकिन वो इंस्टेंट सिर्फ सक्सेस होगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको पूरा मेहनत करना होगा और सबसे लंबे रास्ते से ही जाना चाहिए। जी, प्रेमनगर थाना इलाके में कुछ दिन पहले हुई लूट का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने लूट के आरोप में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2 आरोपियों की पुलिस को अभी भी तलाश है। पुलिस ने इन बदमाशों से अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन व नकदी भी बरामद किया है। मध्य प्रदेश जिला के शिवपुरी क्षेत्र के ग्राम मोहिरी खनिया धाना निवासी संजीव लोधी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 3 फरवरी की दोपहर करीब 1 बजे अपने साथी आदेश यादव के साथ ग्राम चमरौआ से समूह का पैसा लेकर झांसी आ रहा था। इसी दरमियान रास्ते में हाईवे के किनारे 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचा दिखाकर बैग छीन लिया, जिसमें 77,800 व 2 मोबाइल थे। सूचना तंत्र की मदद से शातिरों को पकड़ने के लिए पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने आरोपियों को रक्सा की ओर जाने वाले हाईवे पर फ्लाईओवर के आगे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 30,000 रुपए नकद, 2 मोबाइल, 2 तमंचा, 4 कारतूस और 1 बैग भी बरामद किया है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र में बिजौली के आसपास कुछ दिन पहले एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारियों से लगभग 70-80 हज़ार के लगभग कैश लूटा गया था तमंचे के बल पे। थाने पे तत्काल FIR लिखा गया है और अलग अलग टीम गठित करके उसका खुलासा तो लगे थे। उसका सफलता प्रेमनगर पुलिस को और SOG टीम को मिली है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 लोग दतिया के रहने वाले हैं और एक जो है हमारे क्षेत्र बबीना के रहने वाले हैं। और इनके पूछताछ के दौरान 2 लोगों के और नाम प्रकाश में आए हैं और वो चमरावा गांव से जो सूचना कलेक्शन की मिली है उसी के आधार पर इन लोगों ने लूट की घटना का अंजाम दिया है। 3 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, बाकी 2 लोगों की तलाश और किया जा रहा है। जल्द से जल्दी वो भी गिरफ्तार किए जाएंगे।
अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।